हेलो दोस्तों, बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में फाइनलेशन क्या होता है, किन किन बातों का इसमें ध्यान रखना होता है, डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं क्योंकि यह करना सभी को अनिवार्य रहता है। आपकी जो सैद्धांतिक 10 परीक्षाएं रही है वैसे ही इसे आप 11वीं परीक्षा कह सकते हैं। सभी को करना ये अनिवार्य रहता है। इसे ही प्रैक्टिकल कहा जाता है, इसे ही वाइवा कहते हैं। सभी कुछ इसी में इंक्लूडेड है और ओवरऑल नाम रहता है इसका फाइनलेशन क्रियात्मक अभ्यास शिक्षण। डिटेल डिस्कशन इस वीडियो में करने वाले हैं। आपकी परीक्षाएं संपन्न अच्छे प्रकार से हो गई है। हम सब ने मिलकर के बहुत अच्छे प्रकार से प्रयास किया है कम समय में अच्छा स्कोर कर पाने का, और कमेंट्स में आपका फीडबैक भी बहुत अच्छा मिल रहा है। और आप में से अधिकतर स्टूडेंट जो 4th ग्रेड वैकेंसी के एग्जाम देने वाले हैं, साथ में ही अध्यापक भर्ती के एग्जाम भी देंगे जिन लोगों की प्री पास हो रखी है। एलिजिबल होना ना होना बाद की बात है, बट एग्जाम तो देंगे ही। उन लोगों के लिए राजस्थान जी के जो अपडेटेड जिले हैं 41 जिले और 7 संभागों के अनुसार आरबीडी पब्लिकेशन की ये जो ऑल इन वन बुक है जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर, आपकी पॉलिटी सहित राजस्थानी भाषा के भी पॉइंट यहाँ पर मेंशन करे हैं। एक ओवरऑल तैयारी के लिए ये बुक आपकी मदद करने वाली है जिसमें नोट्स फॉर्मेट में, वन लाइनर फॉर्मेट में चीज़ों को समराइज करके आपको समझाया हुआ है। जिनका राजस्थान जी के कमजोर है तो इस बुक को कंसिडर जरूर करिएगा, और साथ में ही जिनकी तैयारी ठीक प्रकार से हो रखी है तो क्विक रिवीजन भी आप इस बुक से कर पाएंगे। कैसी क्या ये बुक रहने वाली है, डिटेल डिस्कशन इस बुक का भी रहने वाला है। सुभाष सर के निर्देशन में ये बुक बनी हुई है तो आपको समझना है बेस्ट बुक रहने वाली है। आरबीडी पब्लिकेशन की ये बुक राजस्थान की सभी भर्तियां जिनमें राजस्थान जीके पूछा जाता है तो सभी भर्तियों को कवर करते हुए है। राजस्थान जीके के लिए इसके अलावा कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। पहली बात तो वन लाइनर फॉर्मेट में दिया हुआ है, ये बेस्ट है। साथ में ही आपको नोट्स फॉर्मेट में दिया गया है, ये बेस्ट है। उसके अलावा हर एक टॉपिक की मैपिंग करी हुई है, जहाँ जहाँ पर मैप की रिक्वायरमेंट है, जहाँ जहाँ पर चित्र की रिक्वायरमेंट है तो वो दी गई है। और साथ में ही आपको हैंड रिटन डायग्राम भी बताए गए हैं। कुछ नदियाँ वगैरह शो करनी है, कुछ अलग अलग टॉपिक यहाँ पर शो करने हैं। मरुस्थल का बहाव क्षेत्र बताना है, मरुस्थल की मृदा का जो पठार वगैरह हैं तो वो कैसे क्या बन रहे हैं वो सारा समराइज करना है। तो उन जगह पर क्या किया गया है कि हैंड रिटन मैपिंग करी गई है। ये इस प्रकार से देखिए, नदियाँ जो यहाँ पर मेंशन करी हुई है वो हैंड रिटन में यहाँ पर इनके बहाव क्षेत्र को बताया है, और पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए इनके उद्गम, बहाव क्षेत्र और किस किस जिले से लगती है, साथ में ही यहाँ पर कौन सी सहायक नदियाँ इनकी है, तो वो सारा यहाँ पर समराइज किया गया है। और जहाँ पर देखिए रेड कलर से थोड़ा हाईलाइट कर दिया है कि आप अच्छे प्रकार से समझ जाएं। टॉपिक भी सारे रेड कलर से हाईलाइट करे गए हैं, और एक अच्छे प्रकार से एक ओवरऑल यहाँ पर समरी इसकी बनाई गई है राजस्थान जीके की, जिसे आप कम टाइम में, एक तो पहली बात तो क्विक रिवीजन आपका हो जाने वाला है। जिनका यहाँ पर कमजोर है राजस्थान जीके तो उनकी जीरो से तैयारी भी हो जाने वाली है, क्योंकि सभी चीज़ें वन लाइनर फॉर्मेट में और समरी दी गई है कि इतना तो आपको आना ही चाहिए, तभी आप एग्जाम में ठीक स्कोर कर पाएंगे। तो वो उस हिसाब से यहाँ पर बुक को डिजाइन किया गया है। आपकी ओवरऑल तैयारी को लेकर के यहाँ पर बात करी गई है। डिस्काउंटेड प्राइसेस पर घर बैठे आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं ऑनलाइन, या फिर आपको नज़दीकी बुक स्टोर पर ऑफलाइन इजीली अवेलेबल हो जाने वाली है। फेमस बुक है आरबीडी पब्लिकेशन की, जिसे मैं आपके लिए रिकमेंडेड करता हूँ कम समय में बेस्ट तैयारी के लिए। अब हम दोस्तों अपने टॉपिक की ओर आते हैं। फाइनलेशन क्या होता है। देखिए, फाइनलेशन की आपके फर्स्ट ईयर में नॉर्मल फॉर्मेलिटीज ही रहती है, ज़्यादा कुछ आपको टेंशन लेने वाली बात है नहीं। आपको जो इंटर्नशिप की डायरियाँ मिली है तो वो सारी आपको कंप्लीट कर लेनी है। जिन्होंने कंप्लीट नहीं करी है तो अपने टेलीग्राम चैनल, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जो अपना लोक में स्टडी चैनल है, तो वहाँ पर आपके लिए सारी जो डायरियाँ हैं उनकी पीडीएफ डाली हुई है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल के अबाउट में जाना है, फाइल वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल करते ही डायरियाँ मिल जाने वाली है पीडीएफ, वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और अपनी इंटर्नशिप की फाइल्स को कंप्लीट कर लेंगे। ये आपकी यहाँ पर जमा होगी। कुछ लोगों की पहले भी जमा हो गई होगी, मैक्सिमम की इसी टाइम पर जमा होती है। साथ में ही आपको जो काम तैयार करना है, आपका यहाँ पर वाइवा एक स्पेशली रहता है जिसमें आपको क्या करना होता है। कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। प्रश्न किस तरह के रहने वाले हैं जो अभी इन 10 परीक्षाओं में हमने पढ़ा है, तो वैसे ही आपके प्रश्न रहने वाले हैं। हल्की फुल्की आपके पूर्व ज्ञान को लेकर के, बेसिक जो सामान्य जानकारी है उसको लेकर के प्रश्न रहने वाली है। ज़्यादा कुछ टेंशन लेने वाली इसमें आपके बात नहीं है। सेकेंड ईयर में थोड़ा सा यहाँ पर काम ज़्यादा रहता है, वहाँ पर आपको मॉडल चार्ट वगैरह बनाने पड़ते हैं। फाइनलेशन के लिए अलग से डायरी बनती है, तो सेकेंड ईयर में ज़्यादा लफड़ा रहता है। बट फर्स्ट ईयर में आपके नॉर्मल बेसिक सी फॉर्मेलिटी रहती है। पहली बात तो ये आपके लिए अटेंड करना अनिवार्य रहता है। अनिवार्य सबके लिए है, चाहे आप डोनेशन से हो, रेगुलर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। सबको ये यहाँ पर ज्वाइन करना कंपलसरी रहता है। इसमें प्रेजेंट रहना ही एक मेन बड़ी बात यहाँ पर आपको समझनी है कि इसमें प्रेजेंट रहना ही एक बड़ी बात है। जिन्होंने अपना इंटर्नशिप सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाया है तो वो भी इसी टाइम पर जमा होगा। जिनको इंटर्नशिप मूल्यांकन प्रमाण पत्र बनाने के लिए कॉलेज के द्वारा कहा गया है तो वो भी इसी टाइम पर जमा होगा, और आपकी जो इंटर्नशिप डायरियाँ हैं वो जमा हो जाने वाली है। बस इतना सा काम रहेगा। कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे जिनका जवाब अगर आपको आता है तो आप खुशी खुशी दे देंगे, जिनका जवाब
हिसाब आपको नहीं आता है तो एक मूर्ति बन के खड़े रहेंगे कि हमें तो सर नहीं आता है। बाकी 5-10 नंबर का ये रहता है तो कोई आपको बड़ी दिक्कत नहीं रहने वाली है, नॉर्मली सभी लोगों का ये पास हो जाता है। मेन फेल किन का होता है, जो लोग इसमें एब्सेंट रहते हैं तो उनकी ये बैक लग जाता है। बस इसमें जो आपको मेनली ध्यान में रखना है वो ये ध्यान रखना है कि इसमें पहली बात तो आपकी उपस्थिति अनिवार्य है, और जो कुछ प्रश्न आपको पूछे जाने वाले हैं वो कैसे प्रश्न हो सकते हैं, आपको LSRW स्किल्स के बारे में पूछ सकते हैं, आपको भाषा के शिक्षण सूत्रों के बारे में पूछ सकते हैं, CC NCF मूल्यांकन के बारे में पूछ सकते हैं, और आप क्लास में कैसे पढ़ाएं उस बारे में पूछ सकते हैं। बस इतना ही आपके नॉर्मल फॉर्मेलिटीज रहती है, डरने वाली कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। साथ में ही जिन लोगों को कॉलेज की ड्रेस मिली हुई है तो इस दिन जब आप जाएंगे कॉलेज में तो कॉलेज ड्रेस पहन करके ही जाना है, क्योंकि बाहर से जो इन्विजिलेटर्स आएंगे आपकी इंटर्नशिप फाइल्स को चेक करेंगे, आपसे जो वाइवा प्रश्न पूछेंगे तो बाहर से जो इन्विजिलेटर्स आएंगे पंजीक विभाग के द्वारा सेलेक्टेड टीचर्स वहां पर आएंगे आपका फाइनलाइजेशन लेने, तो वो प्रश्न पूछेंगे। तो कॉलेज ड्रेस में ही आपको जाना अनिवार्य है जिनको कॉलेज से ड्रेस मिल रही है। अब जिनको कॉलेज से ड्रेस ही नहीं मिली है तो वो तो कहाँ से पहनेंगे, बट जिनको ड्रेस मिली हुई है तो वो अनिवार्य रूप से ड्रेस पहन करके ही जाएंगे। आपको डेट्स जल्दी ही डिसाइड कर दी जाएंगी, कॉलेज के द्वारा इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। मेनली अगर अपन एक एक्सपेक्टेड बात करें तो 1 सितंबर से लेकर के 10 सितंबर के बीच में मोस्टली कॉलेजों का करवाया जा रहा है, सेकंड ईयर का फर्स्ट ईयर का दोनों का यहाँ पर इसी बीच में हो जाने वाला है आपका भी। जैसे ही ऑफिशियल डेट्स आएंगे, कुछ कंफर्म डाटा आता है तो आपके साथ में जरूर शेयर करेंगे, चैनल के साथ में जुड़े रहना है। और 41 जिले 7 संभागों के अनुसार RBD पब्लिकेशन की ये बुक कम समय में अच्छी तैयारी के लिए आपके लिए बेस्ट रहने वाली है, तो इस बुक को आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं। ऑफलाइन मार्केट में इजीली मिल जाने वाली है या फिर आप ऑनलाइन भी इसे परचेस कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट अमेजन पर भी ये डिस्काउंटेड प्राइसेस पर आपको मिल जाने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।